इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देखिए। यदि आपसे पूछा जाए कि ये तस्वीरें कहाँ की हो सकती हैं, तो सीधे सीधे आप जवाब देंगे कि रेलवे स्टेशन की लग रही है। लेकिन आपका ये जवाब गलत होगा, क्योंकि ये तस्वीरें किसी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे की नहीं, बल्कि भारत के कई सारे एयरपोर्ट्स की हैं। अब याद करिए हमारे विश्वगुरु का वो भाषण, जब उन्होंने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ की यात्रा का सपना दिखाया था, बेचा था। मगर आज 11.5 साल की सत्ता के बाद हुजूर ने 18-18 घंटे इतना काम किया, इतनी मेहनत किया कि हवाई जहाज़ वालों को भी हवाई चप्पल वाला बना दिया। उन्हें हवाई अड्डे पर झगड़ा करने, शोर मचाने, परेशान होने और रोने धोने पर मजबूर कर दिया है, हाथापाई करने पर मजबूर कर दिया। यही होता है जब बाजार में निष्पक्ष कंपटीशन की बजाय एकाधिकार हो जाता है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि 4 दिन में इंडिगो की 1200 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। 1200! क्या आपने कभी कल्पना भी किया था? हालात इतने बदतर हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को घुटने टेकने पड़े। आप कहेंगे कि किसके सामने? तो जवाब है धन्ना सेठों के सामने। एयरपोर्ट्स पर लोग मारपीट करने पर उतारू होने लगे हैं। लाखों की संख्या में यात्री परेशान हैं, उनके रिश्तेदार परेशान हैं, लेकिन यदि कोई परेशान नहीं नजर आता है तो वो है हमारे विश्वगुरु की सत्ता। इस पूरी कहानी पर बात करेंगे। वैसे परेशानी से याद आया, कहा जा रहा है कि दिल्ली पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी बहुत परेशान हैं। लोग मजाक में कहने लगे हैं कि दिल्ली आते ही पुतिन केजरीवाल बन गए। काहे कि उनको दिल्ली की हवा बर्दाश्त नहीं हो रही है, खांसी आ रही है। ये इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने के लिए भी थैंक यू फलाने जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटबंदी, जीएसटी, तालाबंदी, वोट चोरी, विदेश नीति जैसे तमाम मुद्दों पर सही साबित होने के बाद राहुल गांधी की एक और पुरानी बात आज सिद्ध हो गई है। साल 2024 में कई अखबारों में लेख लिखकर राहुल गांधी ने चेतावनी दिया था देश को कि नरेंद्र मोदी की सत्ता जो कर रही है वो देश के लिए ठीक नहीं है। आज उसी का परिणाम है कि लाखों हवाई यात्री परेशान हैं और अपना आपा खो रहे हैं। सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि 4 दिन के भीतर 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इंडिगो एयरलाइंस शुक्रवार को लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स यानी पायलट सहित अन्य फ्लाइट स्टाफ की कमी से जूझता रहा। शुक्रवार को ही एक दिन में दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट पर 500 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। एयरपोर्ट पर हालात बद से बदतर हो गए। यात्रियों को पता ही नहीं कि फ्लाइट्स का क्या होगा, आएंगी कि जाएंगी कि नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिल नहीं रही। और जब भूख प्यास से हवाई यात्री तड़प रहे हैं तो एयरपोर्ट स्टाफ से झगड़ा करने पर भी मजबूर हैं। कई जगह मारपीट हो गई। देश के कई एयरपोर्ट्स पर लोग 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियों और कुर्सियों पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर हैं। ट्रेनों में हवाई चप्पल पहनकर यात्रा करने वालों को हवाई जहाज का सपना बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने हवाई यात्रियों को हवाई चप्पल वालों की तरह हवाई अड्डे पर ठंड में ठिठुरने को मजबूर कर दिया, भूख प्यास से तड़पने को मजबूर कर दिया, लड़ने झगड़ने को मजबूर कर दिया, एकदम सड़क छाप बना दिया। इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि के लिए फलाने जी को एक थैंक यू तो बनता ही है। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, थैंक यू फलाने जी। सोचिए, जो लोग 5,000, 10,000, 20,000 का टिकट खरीद के एयरपोर्ट पर भूख प्यास से तड़प रहे हैं, जाड़े के इस मौसम में ठंड में ठिठुर रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी। अक्सर पैसे वाले लोगों को गरीबों का दुख दर्द, खासकर रेलवे और बसों में ठूस ठूस कर यात्रा करने को मजबूर होने वाली जनता का दुख दर्द पैसे वालों को नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि जैसा जीवन हमारा है वैसे तो सबका चल रहा होगा। वो ये भी सोचते हैं कि हमारे पास तो पैसा है, हम काहे जाए टेंशन लेने, हम तो सब कुछ मैनेज कर लेंगे ना, पैसे का गर्मी है। मगर कहा जाता है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। और देखिए, हाल ही में दिवाली और छठ के त्योहारों पर भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में जिस तरह भारतीय लोगों को ठूसा गया, वही हाल अब एयरपोर्ट पर हो चुका है। बहुत सारे यात्री एयरपोर्ट पर कर्मचारियों से लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं, मारपीट हो रही है। एक पिता जोर जोर से महिला कर्मचारी पर चिल्ला रहे हैं कि मेरी बेटी के पीरियड्स हैं, पैड दे दो। इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि सामने खड़ी महिला कर्मचारी भीतर से हिली हुई नजर आती। मगर सवाल यह है कि जब तमाम लोग संकट के आने का अंदेशा जता रहे थे और आवाज उठाने की मांग कर रहे थे, लड़ने की मांग कर रहे थे, सावधान कर रहे थे, तब जनता का ये गुस्सा कहाँ था? तब तो गोदी मीडिया के प्रचार में उलझे हुए थे, मान कर बैठे थे कि हम विश्वगुरु बनिए रहे हैं। तो जब मान ही लिया है कि विश्वगुरु बन रहे हैं, फिर ये गुस्सा क्यों? जब बात आती है सत्ता से सवाल करने की, सत्ता की आलोचना करने की, तब तो हिंदुत्व की नफरत में डूब जाते हैं। तब हिंदू राष्ट्र चाहिए, लीजिए हिंदू राष्ट्र, ये उसी का नमूना है। जब जनता के मुद्दों को धर्म के नाम पर टाल दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो ऐसी ही तस्वीर निकलती है। और जब जनता गुलाम बन जाती है, अपने अधिकारों, अपनी जरूरतों को भुलाकर इधर उधर
ध्यान भटकाने लगती है तब ऐसा ही होता है। मगर अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। हम उस पिता की पीड़ा को समझ सकते हैं, मगर सवाल वही है कि जब तक हमारे सर पर बीमारी चढ़ नहीं जाती तब तक हम जागते क्यों नहीं हैं। दूसरों को समस्या में देखकर ये क्यों सोचते हैं कि अभी तो उसकी बारी है ना, जब अपना आएगा तो देखेंगे। तो देखिए, आज हवाई वालों का भी नंबर आइए गया है। कांग्रेस ने लिखा है कि आज इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी। पिछले 3 दिनों में 1300 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं परेशान हैं। यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। न खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। इन सब के बीच मोदी सरकार और उनका मंत्रालय गायब है, मिस्टर इंडिया बन गया है। न कोई जिम्मेदारी, न जवाबदेही। यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोगों को फ्लाइट के कैंसिल होने की न कोई मेल मिला, न मैसेज मिला, न कोई सूचना। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला कि फ्लाइट ये कैंसिल है। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर यात्री परेशान हैं। अकेले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 225 फ्लाइट्स रद्द हुई है। हजारों की संख्या में सूटकेस पड़े हैं। लोग अपना सामान लेने के लिए 12-12 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सबको अमृतकाल का आनंद मिल रहा है, वो भी एकदम ठूस ठूस के। हैदराबाद में 32 और बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। आप इन तमाम तस्वीरों में एयरपोर्ट्स के हालात को देख सकते हैं। और इसी बीच आपदा में अवसर ढूंढते हुए आरोप लग रहा है कि दूसरी एयरलाइन कंपनियों ने अपना किराया डबल कर दिया है। अलग अलग कंपनियां एक्सचेंज ऑफर दे रही हैं डबल किराए के साथ। लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, हालात खराब हैं। इसी बीच सरकार ने इंडिगो को ड्यूटी चार्ट नियमों से राहत दे दिया है। आसान भाषा में कहें तो मोनोपोली की जीत हो गई, यानी सेठों की जीत हो गई। साप्ताहिक छुट्टी रद्द कर दी गई। किसकी? कर्मचारियों की। प्रियंका चतुर्वेदी लिख रही हैं कि एयरलाइन ने डीजीसीओ को दबाव में लेकर साप्ताहिक विश्राम संबंधित निर्देश वापस लेने पर सरकार को मजबूर कर दिया। सरकार का एयरलाइनों के प्रति ये कितना दयनीय, असहाय और शर्मनाक रुख है। उन्होंने न केवल यात्रियों को बल्कि सरकार को भी बंधक बना रखा है। किन्होंने? सेठों ने, यानी हवाई कंपनियों ने। आसान भाषा में सेठों ने सब कुछ कब्जा कर लिया है। क्या जनता, क्या सरकार। इसी बीच राहुल गांधी का साल 2024 वाला वो लेख फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस टाइटल के साथ व्यापार जगत में एकाधिकार के बारे में बताया था, देश को चेताया था और कहा था कि कंपटीशन को जब खत्म करके सारा सिस्टम गिने चुने लोगों के हाथों में दे दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे बीएसएनएल को बर्बाद किया गया और भी तमाम टेलीकॉम कंपनियों की तबाही का रास्ता दिखाया गया और सेठ की बड़ी सी कंपनी को आगे बढ़ाया गया। इसका प्रचार खुद हमारे विश्वगुरु ने किया था। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत लिख रहे हैं कि इंडिगो की नाकामी साबित करते हैं कि राहुल गांधी सही थे। सुबह से कोलकाता से लखनऊ पहुंचने के लिए परेशान हूं। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपना भारतीय व्यापार जगत के लिए नया सौदा लेख लिखा था तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि मोदी सरकार का यह तरीका आम भारतीयों को बंधक बना लेगा। आज यही हम लोग आसमान में देख रहे हैं। इंडिगो एक निजी एयरलाइन है जिसे घरेलू बाजार के लगभग 60% हिस्से पर कब्जा करने की अनुमति। ये अराजकता है और आम नागरिक इसकी कीमत चुका रहे हैं। विमानन और इंडिगो इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण है। चाहे बंदरगाह हो, हवाई अड्डे हो, दूरसंचार हो, बुनियादी ढांचा हो, एकाधिकार और द्विअधिकार भारत के लिए बुरा है। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब बाजार में कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो वो जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रियायत देने का काम करते हैं। लेकिन जब सारी व्यवस्था कुछ लोगों की मुट्ठी में हो तो फिर ऐसी कंपनियां जनता यानी कंज्यूमर के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से कंज्यूमर को नचाने लगती हैं। इसी मामले को आज संसद में भी उठाया गया। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने साफ साफ कहा कि इंडिगो की आज 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई और ये इसलिए हुआ क्योंकि एक फ्लाइट कंपनी की मोनोपोली करा दी गई है। आखिर इसका समाधान कब निकलेगा? सरकार कब जागेगी? उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत का दावा है कि सूत्रों के हवाले से उन्हें पता चला है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचकर बड़े परेशान हैं और परेशानी का कारण है दिल्ली का प्रदूषण। पुतिन को प्रदूषण के कारण बार बार खांसी आ रही है और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। सुप्रिया पूछ रही है कि यह कितना अपमानजनक है। प्रधानमंत्री, आपको प्रदूषण से जूझ रहे भारतीयों की परवाह तो नहीं है, लेकिन एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के आगमन से पहले क्या ये वैश्विक शर्मिंदगी नहीं है? क्या पूरी दुनिया में भारत की बदनामी नहीं हो रही है? उधर पुतिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। इसका वीडियो खुद संबित पात्रा ने भी शेयर किया। फिर क्या था, लोगों ने बीजेपी आरएसएस को बुरी तरह से लपेट दिया। कहने लगे कि दिन रात गोडसे और सावरकर की पूजा करने वालों, आंख खोलकर देख लो, दुनिया गांधी को ही पूजती है, उन्हीं को मानती है। आप भी पात्रा के इस ट्वीट के नीचे कमेंट्स देख सकते हैं। किसी ने लिखा है कि गोडसे के पुजारी कितना भी फर्जी ढिंढोरा पीट लें, सर तो गांधी के सामने ही झुकाना पड़ेगा। लोगों ने पुतिन की भी आलोचना की। जो आदमी, लिखा है कि जो आदमी हर मामले को डील करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है, वो अहिंसक के पुजारी के सामने सिर झुका रहा है। कोई पूछ रहा है कि गोडसे के फैंस आज खून के आंसू रो रहे होंगे। लोगों ने यहां तक लिख दिया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। न तो दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी, न सावरकर को, न गोडसे को और न ही आरएसएस के किसी महानुभाव को। इंडिगो एयरलाइंस और विमानन की समस्या को लेकर
इंडिगो की तरफ से माफीनामा भी आया है। क्या कुछ लिखा गया है और कैसी ढिठाई दिखा गई है उसे भी देखेंगे, मगर उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुनिए। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए गए। यह मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार दो लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार दो लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं दो लोगों को मिलता है या सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटो शूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डिओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। इंडिगो ने ट्विटर पर यह पत्र जारी किया है और लिखा है कि हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं। पिछले कुछ दिनों से यात्रियों को बहुत सारी मुश्किलें हुई हैं। हालांकि ये समस्या तुरंत ठीक नहीं होगी, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद हो सके और हमारी सेवाएं जल्द ही सामान्य हो पाएं। हम अपनी भरोसेमंद सेवा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें एक बड़ी ऑपरेशनल समस्या से गुजरना पड़ा है। कई ग्राहकों की उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं और कई लोग हवाई अड्डों पर घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन जानकारी बहुत कम थी। आज शायद सबसे ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी जा रही हैं क्योंकि हमें अपने सभी सिस्टम और शेड्यूल को रीसेट करना ज़रूरी है। कल से धीरे धीरे सुधार होगा। हमारी टीमें मंत्रालय और डीजीसीए के साथ मिलकर नियमित संचालन बहाल करने में जुटी हुई हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ उड़ानें रद्द करना ज़रूरी है ताकि सिस्टम में जगह बन सके और कल से बेहतर शुरुआत हो सके। यानी सोचिए, एयरलाइंस कह रही है कि हम अपनी भरोसेमंद सेवा के लिए जाने जाते हैं। क्या यही है भरोसेमंद सेवा? साफ साफ कह दिया गया है कि तुरंत ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं हैं। हम मंत्रालय से बैठकर बातचीत कर रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं। उड़ानें रद्द करना ज़रूरी हो गया ताकि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो सके। सवाल यह है कि जिन लोगों का बहुत कुछ दांव पर लगा है उनका क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मीडिया में ऐसी तमाम चीज़ें सामने आई हैं जहां लोग छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे हैं। बहुत सारे लोगों का अन्य देशों में बहुत सारी बुकिंग है, होटल में ठहरने की, आने जाने की, खाने पीने की, सबका शेड्यूल है। कुछ तो कह रहे हैं कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बहुत कुछ दांव पर लगा है, हम सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों से किससे फ़र्क पड़ता है? क्या किसी एयरलाइंस को, किसी धन्ना सेठ को, या किसी नेता को, किसी राजनीतिक दल को, या फिर किसी संगठन को, या फिर सीधे सीधे खाली आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।